हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों में पान खाने की परंपरा एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अनुसार पान गले की खराश एवं खिचखिच को दूर करता है। यह मुंह की दुर्गंध को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पान की ताज़ी पत्तियों को कुचल कर लगाने से कटे फटे घाव और सड़न दूर होती है। हिंदू धर्म में किसी खास आयोजन में पान के पत्तों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होता है। भगवान की पूजा हो या फिर कोई त्यौहार, पूजा सामग्री में पान के पत्ते का प्रयोग जरूरी माना जाता है। पान के बिना कोई भी अनुष्ठान अधूरा माना जाता है, क्योंकि पान के पत्ते में कई देवताओं का वास होता है। पान के ऊपरी भाग में इंद्रदेव और शुक्रदेव, बीच में माँ सरस्वती का वास होता है और नीचे लक्ष्मी माता का वास होता है। विष्णु भगवान पान के भीतर वास करते हैं एवं शिव और कामदेव जी बाहरी हिस्से में वास करते हैं। तो इतने सारे देवता इस पान के पत्ते में वास करते हैं, इसलिए पूजा में इसका महत्व बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पूजा के अलावा भी कई पेट के विकारों में, पाचन संबंधी प्रॉब्लम में जो है पान के पत्ते का यूज होता है। ये माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है। बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरे भारतवर्ष में हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अपने घर में लगाएं। और ये लगाना बहुत ही आसान है। एक बार आप लगा देंगे तो ये सालों साल रहेगा आपके गार्डन में, क्योंकि यह एक पेरेनियल प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसकी तो ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। आप जो है, मैं आज आपको इसको किस तरह से एक बार आप लगा के सालों साल ये ख़राब नहीं होगा वो ट्रिक बताऊंगी, और सारी बातें इसके बारे में बताऊंगी। इसकी केयर टिप्स बताऊंगी, इसको किस तरह से लगाएं, केयर टिप्स और सारी बातें जो इसको चाहिए होती है, जैसा एनवायरनमेंट पान के प्लांट को चाहिए होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। यदि आपके घर में पान का प्लांट एक हो जाए तो फ्रेंड्स, आप खाना खाने के बाद पान का पत्ता खाने से खाना जो है पच जाता है, क्योंकि कई पहले लोग खाया करते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं लेके आई हूँ एक पान के इस की बेल लगी हुई थी। मैं लेके आई हूँ, इस तरह की इसकी बेल होती है और ये पत्ते इसमें लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी नोट वाला एरिया होता है, जितने भी नोट्स होते हैं, उन सब से रूट्स निकली होती हैं, आप देख रहे होंगे। हम जो है इस जितनी बड़ी ये बेल लेके आई हूँ मैं, इसके हम 2 कटिंग लगाएंगे। इसको बीच से मैं कट करके 2 इसकी कलम बना लूँगी। इस तरह की बेल है। हम जो है इसकी 3 कटिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट वाला भाग होता है वो हमने मिट्टी में डालना है। तो मैं इसकी 2 ही कटिंग कलम में बना रही हूँ इस पूरी बेल की। हमने ध्यान रखना है कि 2 या 3 गांठें जो हैं वो ज़मीन में मिट्टी के अंदर होनी चाहिए जब भी हम इसकी कलम लगाएं। जो नोट वाला भाग होता है उसके पास से ही हमको काटना होता है। इस तरह से मैंने 2 इसकी कटिंग तैयार कर ली है। हम चाहें तो इसकी 3 कटिंग भी कर सकते हैं, 3 या 4 कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत छोटी कटिंग लगाएंगे तो पौधा जो है जल्दी ग्रो नहीं करेगा, जल्दी से बड़ा नहीं होगा। इसलिए हम इतनी बड़ी कटिंग रखते हैं जिससे कि पौधा जल्दी से ग्रो हो जाए। क्योंकि ये आपको पता चल गया है, इसकी कटिंग लगती है आपके आस पड़ोस में कहीं भी ये पौधा हो तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से लगाना है। हमने इसको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका टिप वाला भाग कौन सा था और जड़ की तरफ वाला कौन सा था। तो जड़ वाला भाग होता है उसको हमने ज़मीन में दबा देना है मिट्टी में इस तरह से, और जो टिप जहाँ से हमने काटी थी वो वाला भाग हमने बाहर खुला रखना है। इस तरह से है, हमने मिट्टी में दबा दिया। और जो टिप की तरफ का भाग था वो, और जो इसकी कटिंग में एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जिसमें हमारा टिप वाला भाग चिपका हुआ था, टिप 2 कलम है, ये एक में टिप है एक में नहीं है। जो जिसमें टिप नहीं है उसके हम पूरी ब्रांच को, इसकी जो रूट्स हैं उनको हम ज़मीन में दबा सकते हैं। और इसमें टिप है, देखिए इसकी जो ये जैसे नोट बने हुए हैं, मैं इसको 2 गांठें मैं इसको ज़मीन में गाड़ दूँगी, 2 नोट ज़मीन में गाड़ दूँगी इस तरह से। ये पान एक बाइन होती है, इसे चढ़ाने के लिए हमको किसी सहारे की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पर जब ये लग जाएगा तो एक स्टिक यहाँ पर गाड़ देनी होगी। तो इस तरह का हमने इसको ऊपर रखना है, और जिसमें टिप वाला भाग नहीं है जो मैंने पहले लगाया था उसे हमने
पूरी जितने भी रूट्स हैं उसको हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो नए उसमें से सूट्स निकलेंगे और पौधा तैयार हो जाएगा। और लगाने के बाद हमने पानी देना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और इसकी केयर टिप्स में मैं इतना कहूँगी कि इसको सेमी शेड एरिया चाहिए, जहाँ पर जो है आधे थोड़ी 2-3 घंटे की धूप आती हो, आधे दिन की या 2-3 घंटे की धूप आती हो, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़ती हो, वहाँ पर हम इसको लगाएंगे तो ये सालों साल ख़राब नहीं होगा पौधा। और तेज़ धूप से बचाना है और अधिक पानी से भी बचाना है। पानी इसको और प्लांट्स की अपेक्षा थोड़ा अधिक चाहिए होती है, क्योंकि बरसात में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है ये पौधा, काफ़ी फैल जाती है इसकी वाइन बरसात में। तो पानी की आवश्यकता तो अधिक होती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा सॉगी नहीं करेंगे सॉइल को। इस बात का ध्यान रखना है हमको। और फ्रेंड्स, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। कभी कभी काउडन कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, क्योंकि पान हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो हम अधिकतर हम यही प्रयास करें कि हमको ऑर्गेनिक ही इसको ग्रो करें और इसमें फालतू ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आप लोग को किस तरह से लगाना है, क्या क्या टिप्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।